सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और यहां बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में 10 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को जवानों ने किया ढेर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढूंढ कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हासिल हुई। यहां सुरक्षा बलों ने बारामूला के सोपोर में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दरअसल एसपी सोपोर को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इस सूचना पर आर्मी और पुलिस के जवानों ने रविवार देर रात तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शुरू हुए मुठभेड़ में आतंकी ढेर कर दिए गए। तो कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था एसपी सोपोर को, तो पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही सर्च शुरू हुआ तो मिलिट्री ने अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें 3 टेररिस्ट मारा गए हैं। इस मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी आतंकी मुदस्सिर पंडित भी मारा गया। मुदस्सिर ने हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की हत्या की थी और 2 साल से इलाके में आतंकी वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। 3 महीना में सोपोर में 2 अटैक हुआ था, मेजर अटैक, जिसमें 2 काउंसलर में हमारे शहीद हो गए थे, 3 पुलिस वाले और 2 सिविलियन। उसमें यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था, मुदस्सिर पंडित, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है अब्दुल्ला यसरार बोलते हैं, एक खुर्शीद मीर जो था इन्वॉल्व, तीनों इन्वॉल्व था। बता दें मुदस्सिर के साथ मारे गए दोनों आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी भी है और तीनों आतंकी इलाके के लोगों पर उनके बच्चों को जबरन आतंकी बनाने के लिए दबाव बनाते रहते थे। लेकिन अब तीनों के ढेर होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हुआ। दतिया के परासरी गांव में सीएम शिवराज ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने वैक्सीन लगवाने वालों को सर्टिफिकेट भी बांटे। सीएम ने कहा कि वैक्सीन है सुरक्षा कवच और संजीवनी, इसलिए टीका जरूर लगवाएं। साथ ही ये भी अपील की मास्क और 2 गज की दूरी जरूर रखें। सीएम शिवराज ने अभियान का शुभारंभ करने से पहले पीताम्बरा पीठ में दर्शन भी किए और इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ रहे। वैक्सीनेशन में एमपी में जोरदार उत्साह देखने को मिला। पहले ही दिन 10 लाख के टारगेट से प्रदेश आगे निकल चुका है और एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षित करने का काम भी हमको करना है। भाई कोरोना में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए और इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उनको मेरे साथ यहाँ खड़े होना था, बगल में बैठना था, लेकिन मुझे माफ करें। जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे। अभी वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं। लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ और इसलिए देखिए इस समय अपनी प्राथमिकता है कि महामारी पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये अदृश्य दुश्मन है हमारी। नंबर 1, हम कोविड को रोकने का आचरण बना के रखें, मतलब मास्क लगाएं। दूसरा हमने तय किया भैया टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है हमको वैक्सीन लगवाना है। मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवाओ रे मेरे भाई और बहनों। ये वैक्सीन नहीं है, संजीवनी है। दतिया के अभियान का शुभारंभ करने के लिए इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के अन्ना नगर भी पहुंचे और सीएम ने वैक्सीन के लिए लोगों को पीले चावल दिए, साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई। अन्ना नगर में सीएम के स्वागत के लिए घरों के बाहर रंगोली में दिखाई दी और सीएम ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना का उपाय है। साथ ही कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर से भी बचना है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। और स्कूल को लेकर भी सीएम बोले कि स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे।
मैं जो बोलूंगा आप सब पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा वो आप सब कहेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे, साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड बीमारी जानलेवा है, इससे होने वाली मौत और खतरों की रोकथाम सिर्फ कोविड टीके से ही संभव है। यह टीका सुरक्षित, असरकारी एवं हानि रहित है। आए हम सब मिलकर कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफल बनाएं। तो सुना आपने, यहाँ पर उन्होंने जो जनता मौजूद थी उनको शपथ भी दिलाई है कि वैक्सीन जरूर लगवाएंगे और आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीले चावल भी बांटे। तो दतिया के बाद सीधे भोपाल के अन्नानगर पहुंचे। अन्नानगर में उन्होंने यहाँ पर सभी को संबोधित किया और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू ये देखने को मिला है कि टारगेट से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सीएम जिस तरीके से लगे रहे सुबह से लेकर शाम तक कि वैक्सीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग पाए, आज टारगेट से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है? जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो टारगेट फिक्स किया गया था मध्य प्रदेश के करीब 7,000 केंद्रों पर और करीब 10 लाख का ये टारगेट था, लेकिन आज जो है पहले दिन ये टारगेट एक दिन का जो 10 लाख का था उसे पूरा कर लिया गया। और यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब लगातार ये महाअभियान चलेगा और 1, 2 और 3 जुलाई को इस अभियान को और ताकत देने का काम जो है किया जाएगा। और जो टारगेट हर जिले में रखा गया था वहाँ पर उस टारगेट को वहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधि और तमाम वर्ग के लोगों ने मिलकर पूरा किया है। और यही कारण है कि अब तीसरी वेव से लड़ने के लिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन की ज़रूरत सरकार ने बताई है उस लक्ष्य की तरफ जो है वो सरकार पहुँचने लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उन क्षेत्रों में भी गए, उन गाँवों में भी गए जहाँ पर वैक्सीनेशन का विरोध लगातार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के बाद वैक्सीनेशन कराया गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। भोपाल वैक्सीनेशन महाअभियान की दिखी सबसे अच्छी तस्वीर। 90 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला ने भी लगवाया टीका। ग्वालियर में वैक्सीनेशन शुरू की। टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हर उम्र के लोग। जिले के 315 केंद्रों पर वैक्सीनेशन जारी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे। सिंधिया ने टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया शुभारंभ। मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत का जमीन और संसाधन सीमित। सिटी के ग्रामीण इलाकों में चौक चौराहे पर सड़कों पर यमराज का पहरा। मानव रूपी यमराज टीकाकरण को लेकर लोगों को कर रहे जांच। मुरैना के रिठौरा में जहरीला चावल खाने से 28 मोरों की मौत। 4 दिन पहले भी 12 मोरों की हुई थी मौत। जांच में जुटी वन विभाग। इंदौर में ज्वेलरी शॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने के कारण का पता नहीं चला। छतरपुर में रेत खदान धसकने से 2 युवकों की मौत। स्थानीय लोगों की शिकायत। इलाके में अवैध खनन पर रोक लगाने और पुलिस और खनिज विभाग नाकाम। भोपाल में सोफिया कॉलेज ग्राउंड में रैश ड्राइविंग से जिप्सी पलटी। कर्फ्यू वाले दिन मड ड्राइविंग कर रहे थे लोग। जिप्सी पलटने से एक लड़का जिप्सी के नीचे दबा। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा योग हमारे देश की प्राचीन विद्या। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग करवो स्वस्थ रहिवो की थीम पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग मैराथन का भी हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने आवास पर किया योग। लोगों को बताया योग के फायदे।
रायपुर में योग दिवस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया योगाभ्यास। कहा योग प्राचीन भारतीय परंपरा जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया योग। मंत्री ने लोगों से की योग करने की अपील। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी किया योग। कहा योग से होता है तन मन दुरुस्त। लोगों से की योग करने की अपील। रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने योग कर लोगों को किया प्रेरित। कोरोना को हराने के लिए योग को बताया जरूरी। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया योगाभ्यास। योग दिवस पर अपने घर बगीचे में किया योगाभ्यास। रायपुर में सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ दुबे ने भी किया योग। प्रदेश के अधिकारियों के साथ आम लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील। बलौदाबाजार में 7वें विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जिले में वर्चुअली तरीके से 35,000 लोगों ने किया योग। बच्चों ने की शिरकत। सूरजपुर जिले में योग दिवस पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया योग। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कलेक्टर के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष ने भी किया योग दिवस पर मुंगेली में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन कार्यक्रम से जुड़कर लोगों ने किया योग। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का विस्तार। अभियान अब 21 जिलों में चलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए दंतेवाड़ा जिले के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जिले को दी 340 करोड़ के 657 विकास कार्यों की सौगात। बेमेतरा में कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने घर से निकली युवती हुई गायब। कोतवाली थाने में मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। बेमेतरा में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली कामयाबी। 38 मवेशियों को तस्करों से छुड़ाया। 4 तस्कर गिरफ्तार। कांकेर के पखांजूर में ग्रामीणों ने मिलकर किया पुलिया का निर्माण। छोटी नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों को करना पड़ता था मुश्किलों का सामना। कांकेर में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर। भीड़ को उकसाने, हथियार लहराने और उपद्रव करने का आरोप। बेमेतरा में मास्क न पहनने पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी के ड्राइवर का एसपी ने काटा चालान। पेट्रोलिंग वाहन के ड्राइवर ने नहीं पहना था मास्क। बेमेतरा में बस स्टैंड पर एसपी सहित पूरे पुलिस स्टाफ ने लोगों को मास्क लगाने के लिए किया जागरूक। मास्क नहीं पहनने वालों के बीच बांटा मास्क। विश्व योग दिवस पर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया योग दिवस का मंडला में भी दिखा उत्साह। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया योग। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी योग में लिया हिस्सा। विश्व योग दिवस पर जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात के किनारे हुआ योग कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे लोग जागरूक हो जाएं। देखिए कैसे शायरी, कविता और स्लोगन के जरिए भोपाल में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सड़कों पर चलती फिरती शायरी का दीदार आपने भी किया होगा। आपने भी पढ़ा होगा ट्रकों के पीछे तो कभी बस के पीछे लिखी वो शेरो शायरी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, भूले तो कतई नहीं होंगे आप इस अल्फाज को भी, जो आम तौर पर हर ट्रक के पीछे लिखा होता है। माँ का आशीर्वाद। ये लाइन भी आपको यकीनन याद होगी। और बेवफा सनम की कहानी सुनाता वो ट्रक कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए। यकीनन ट्रकों और बसों के पीछे लिखे ऐसे शेरो शायरी पर कभी न कभी आपकी भी हंसी छूटी होगी। और हाँ, अलर्ट करने वाले वो संदेश, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। निश्चित तौर पर बसों,
ट्रकों के पीछे लिखे ये अल्फाज सच पूछिए तो ये हमारे दिमाग में छप से गए हैं। और अब इसी अंदाज को कोरोना पर वार करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट नाम की एक सोसाइटी ने हथियार बना लिया है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मॉल्स पर ऐसे पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं ताकि भूल से भी आप कोरोना के खतरे को भूल न जाए। वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए, जिससे उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए वो बाहर आए। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें फॉलो करना है क्योंकि कोविड नहीं गया है, मार्केट जरूर ओपन हुए हैं, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। शायरी, कविता, स्लोगन लिखे ये पोस्टर अब ट्रकों पर भी चिपकाए जा रहे हैं ताकि ट्रक के साथ साथ संदेश दूर दूर तक पहुंचे। भोपाल में कोरोना पर वार करने के लिए जो अंदाज अपनाया जा रहा है उसके पीछे मकसद यही है कि संदेश दिमाग में बैठ जाए, मिटे ही नहीं। ट्रक, ट्रॉली और ऐसे कई दूसरे वाहन कई रास्तों से गुजरते हैं, कई गांवों से भी, और अब इसी अंदाज का सहारा लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। दुकानों बाजारों में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं टीका लगवाओगे तो कई बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। उसी तुझे ढूंढ रही है दुनिया का हर इंसान, तेरा पता है मास्क वैक्सीन का ज्ञान। और इसी का अगर हम बात करें कि देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। और इसका लोगों में इम्प्रेस आ रहा है कि 44,000 लगभग वैक्सीन की लगा रहे, रिकॉर्ड बना है। बेशक जागरूकता फैलाने का ये अंदाज आपको भी पसंद आएगा, तो इस अंदाज का दाद दीजिए और आप भी टीका लगाकर कोरोना को मात दीजिए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी से अपनाइए, और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।